जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो पे। तो दोस्तों, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 15 अप्रैल हो चुकी है और आज मार्केट में बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है। और जैसा कि मैंने अपने पिछले एक दो वीडियोस में आप लोगों को बताया ही था कि अच्छा गैप अप की एक्सपेक्टेशन है। इवन कल शाम को भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने गैप अप ओपनिंग निफ्टी वगैरह का आपको टाइटल भी लिख के दिया था। तो ये सारी चीज़ें कल ही एनालाइज हो गई थी, ऐसा नहीं है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया है आज। जो अच्छा चार्ट वगैरह देख लेते हैं, जो न्यूज़ पे थोड़ा अच्छी नज़र रखते हैं, तो आई थिंक उन्हें पता होता है कि गैप अप होने वाला है। हालांकि ये वर्किंग डे में पता चल जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। बेसिकली रात को जब डेटा आता है उस पर जो पोजीशंस बनती हैं, चाहे वो एफआई की हो, डीआई की हो, रिटेलर्स की हो, उन पोजीशंस के आधार पे ही व्यू बनता है कि मार्केट किधर जाने वाला है। और ये ड्यूरिंग द डे नहीं पता चल देगा। अगर ऐसा होता तो हर कोई करोड़पति बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। अब आइए देखते हैं कि निफ्टी फिफ्टी जो है लगभग 2.2% अप है। तो आई थिंक हाल फिलहाल में निफ्टी फिफ्टी इतना तगड़ा भागा हो 2.2%, मुझे तो याद नहीं आता। तो बहुत अच्छा जंप मिला है निफ्टी को। निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी भी 2.75% अप है और निफ्टी बैंक भी 2.66% अप है। और आइए नज़र बनाते हैं अपने मेन जो इंडेसेस हैं मिड कैप और स्मॉल कैप पे। तो मिड कैप 50 जो है 2.38% अप है, मिड कैप 100 जो है 2.51% अप है और मिड कैप 150 जो है 2.59% है। तो ब्रॉडर इंडेक्स पे देखा जाए तो लगभग 2.5% के आसपास जो है मिड कैप भी अप है। और स्मॉल कैप पे अगर नज़र डाली जाए तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 2.89% अप है, स्मॉल कैप 50 2.81% अप है, स्मॉल कैप 250 2.83, यानी ब्रॉडर इंडेक्स पर अगर नज़र डाली जाए तो 2.8% के आसपास स्मॉल कैप भी अप है। यानी कि आज चौतरफा तेजी है। क्या लार्ज कैप, क्या मिड कैप, क्या स्मॉल कैप, सब में बहुत ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। और अच्छा जंप आज हम लोगों के पोर्टफोलियो में आएगा, आज लगभग 2 सवा 2% के आसपास। 2 से 2.5 के बीच कुछ भी हो सकता है। तो आई थिंक उस जंप के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और लेकिन अभी 2:30 बज रहे हैं, होपफुली उम्मीद करता हूँ कि अगले 1 घंटे में ये रैली फिजल आउट नहीं होगी, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि आज फिजल आउट होगी। जहाँ थोड़ा बहुत गिर सकता है लेकिन फिजल आउट नहीं होगी। और जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी व्यू दे दिया था कि अब ये 23,500 की तरफ निफ्टी बढ़ेगा और उसके बाद कॉर्पोरेट अर्निंग्स विल टेक ओवर। इनफैक्ट कॉर्पोरेट अर्निंग्स तो अब यहीं से टेक ओवर कर लेंगी। तो जैसे हमारी कॉर्पोरेट्स की अर्निंग्स आएंगी बड़ी बड़ी कंपनियों की, उसके हिसाब से हमारे इंडेक्स जो है वो अब रिएक्ट करना शुरू कर देगा। और उम्मीद करता हूँ कि कोई आलतू फालतू खबर और अब यूएस से या चाइना से नहीं आएगी टैरिफ को रिलेटेड। तो आइए चलते हैं अपने शून्य ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। आज मैं दिखाता हूँ आपको कि मेरे जो शेयर्स और ईटीएफ हैं उसमें क्या सिचुएशन रही। तो आज मैंने दोस्तों, पहले मैं दिखा देता हूँ क्या क्या मुझे मुनाफा हो रहा है। लगभग 3% का मेरे को नोशनल गेन हो रहा है, लगभग 4400 रुपये का। 1,73,000 वैल्यू है, करंट वैल्यू 1,48,000 है। तो ये वैल्यू कम हुई है 12,000 से, कि मैंने सी पी एस सी ई टी एफ आज लगभग 2% के प्रॉफिट में बेच दिया है। तो ईटीएफ था, तो ईटीएफ तो स्लो स्लो बढ़ता है, तो 2-3% पे मैं बेच देता हूँ। ये सेल ऑन राइज वाली मार्केट है और यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकती है 23,500 या 23,400 से, डिपेंडिंग ऑन कि कैसी न्यूज़ आती है। तो जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया कि मैं शेयर्स और ईटीएफ में T20 खेलता हूँ, तो फट मुझे 2% का प्रॉफिट मिला सी पी एस सी ईटीएफ में, मैंने बेच के वो 12-12,500 रुपये अंदर कर लिया और उसमें 2% का मुनाफा रहा होगा मेरा करीबन 300-400 रुपये। तो वो मैंने अंदर कर लिया है। बाकी आप देख सकते हैं कि मिड कैप 20 में मेरा 97 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, डाबर में 103, सी पी एस सी ई टी एफ 208। और ये तो अब चेंज होकर इतना दिख रहा है, बाकी ये मैं लॉक कर चुका हूँ ये वाला मुनाफा। एच डी एफ सी स्मॉल कैप 83, टाटा मोटर्स 505, रिलायंस 1700, मन 100 में 5 रुपये 5 पैसे, जीनस पावर में 128 रुपये, एयरकॉन में 332 रुपये, इंडस बैंक में 1231 रुपये। तो ये आज की सिचुएशन है दोस्तों। ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो जो शेयर्स का है वो अभी भी लगभग 13.9% डाउन है। और ये थोड़ा और डाउन हो गया था, मतलब लॉस थोड़ा और कम हो गया था, लेकिन जो मुनाफे वाली चीज़ थी सी पी एस सी ई टी एफ वो मैंने बेच दिया। और जैसे ही मुनाफे वाली चीज़ अगर आपके पास 6 घाटे वाली चीज़ें और एक मुनाफे वाली चीज़ है, अगर उसको आप बेच दोगे तो घाटा, बाकी बचे हुए में घाटा बढ़ा हुआ दिखेगा। तो ये 12% के आसपास चला गया था, लेकिन मैं मुनाफे वाली चीज़ बेच चुका हूँ, तो अब सिर्फ घाटे वाले शेयर्स और ई टी एफ बचे हैं। तो आप देख सकते हो कि जो मिड कैप बीज है वो 4% के नुकसान में है, डाबर जो है 14% के नुकसान है, सी पी एस सी ई टी एफ अब ये करंट पोजीशन दिखा रहा है, लेकिन मैंने इससे ऊपर वाली पोजीशन पे से कट कर दिया था। तो ये इसी तरीके से इस ऐप में दिखाता है कि करंट पोजीशन दिखा रहा है ये, लेकिन ये प्रॉफिट में लगभग
पौने 2% के प्रॉफिट में इसी PSU ETF में बेच चुका हूँ। HDFC स्मॉल कैप का ETF है जो 6% के नुकसान में है, टाटा मोटर्स 23% के नुकसान में है, रिलायंस जो है 3% के नुकसान में है, 100 ETF जो है 2% के नुकसान में है, जीनस पावर 36% के नुकसान में है, एयरकॉन 35% के नुकसान में और इंडसइंड बैंक 34% के नुकसान में है। तो अब जो मेरे पास शेयर्स और ETF बच रहे हैं उसमें एक मिड कैप बीज, स्मॉल कैप बीज और रिलायंस, यही है जो जल्दी प्रॉफिट में आ सकते हैं। इसके अलावा जो 3-4 शेयर हैं वो बहुत तगड़े लॉस में हैं, हालांकि उसमें अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं है एक्सेप्ट इंडसइंड बैंक, तो वहाँ ज़्यादा समय लगने वाला है क्योंकि वहाँ तगड़ी पिटाई हुई है। बाकी बाकी मैं मोटा मोटा रिकवर कर जाऊँगा जल्दी ही। और ये तो स्थिति हुई मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो की। आइए अब चलते हैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। लेकिन जैसा कि आपको पता है मार्केट कल भी बंद थी, तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो जैसा सिचुएशन कल थी वैसे सिचुएशन आज भी है। हाँ, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर दिखा देता हूँ कि मेरी कौन कौन सी SIPs कटी हैं आज। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज 15 अप्रैल है, तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप की SIP आज कट चुकी है। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप की भी SIP कट चुकी है। बंधन कोर इक्विटी, ये मिड कैप का म्यूचुअल फंड है, इसकी SIP कट चुकी है। और आपका एडलवेस स्मॉल कैप की कट चुकी है। तो ये 1 2 3 4 SIPs मेरी आज कट चुकी हैं। और ये पोर्टफोलियो जो मेरा है जो ग्रो ऐप पे है ये आज मुनाफे में आ जाएगा। और उसकी वजह ये है कि आज 2.25 से लेकर 2.5% तक हमारा पोर्टफोलियो अप जाएगा। और क्योंकि ये पोर्टफोलियो सिर्फ 0.79% के लॉस में है, तो ये सारा लॉस कन्वर्ट होके भी आज लगभग ये पोर्टफोलियो 2.25% के प्रॉफिट में आ जाएगा। काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो अब हेल्दी प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो जैसे पराग पारिक तो ऑलरेडी प्रॉफिट में है, तो ये अच्छा खासा 1.5-2% के प्रॉफिट में चला जाएगा। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप भी आज 2% से ऊपर के प्रॉफिट में चला जाएगा। निप्पॉन भी प्रॉफिट में चला जाएगा। आदित्य बिरला सन लाइफ PSU में भी 2% का मुनाफा है, तो ये भी आज प्रॉफिट में चला जाएगा। टाटा गोल्ड ETF, ये भी, इसमें थोड़ी सी गिरावट है तो थोड़ा नीचे आ सकता है। तो शुरू के 4-5 ETF तो मेरे म्यूचुअल फंड तो मेरे प्रॉफिट में ही है। बाकी निप्पॉन इंडिया ग्रोथ भी आज प्रॉफिट में चला जाएगा। आपका एडलवेज मिड कैप ये भी प्रॉफिट में चला जाएगा आज। एडलवेज स्मॉल कैप ये भी प्रॉफिट में चला जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ये भी प्रॉफिट में चला जाएगा। HDFC मिड कैप ये टच एंड गो है, नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ सकता है। कैनरा रुपए का भी टच एंड गो है। कोटक भी टच एंड गो है। मोतीलाल ओसवाल तो नहीं आ पाएगा प्रॉफिट में। HSBC स्मॉल कैप भी नहीं आ पाएगा। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ये प्रॉफिट में आ जाएगा। बंधन कोर भी प्रॉफिट में आ जाएगा। SBI स्मॉल कैप भी प्रॉफिट में आ जाएगा। इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप मिड कैप ये भी प्रॉफिट में आ जाएगा। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ये भी प्रॉफिट में आ जाएगा। टाटा स्मॉल कैप टच एंड गो है। GM फ्लेक्सी को समय लगेगा। तो आई थिंक अधिकतर म्यूचुअल फंड आज प्रॉफिट में आ जाएंगे अगर 2.25 से 2.5% का आज गेन होता है पोर्टफोलियो में। मोटा मोटा मान के चल रहा हूँ कि ये म्यूचुअल फंड भी उतने % से ग्रो कर जाएंगे। तो बाकी कोई चेंज तो है नहीं। इन्वेस्टेड वैल्यू में धीरे धीरे SIPs जाती जा रही हैं। तो SIPs मेरी 81,500 की हैं। और आप देख सकते हैं कि 29,600 रुपये की SIP मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। और अब ग्रो मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कुछ भी नहीं है दिखाने लायक, क्योंकि ना वो SIP चल रही है ना वो पोर्टफोलियो वैल्यू बढ़ रही है। तो ये फ्राइडे का जो गेन हुआ था 2% का, तो लगभग 50-55 हज़ार का गेन आज फिर दोबारा होने की उम्मीद है। तो उसके बाद ये पोर्टफोलियो भी थोड़ा नुकसान इसमें कम हो जाएगा, सिंगल डिजिट में आ जाएगा नुकसान। जो अभी 11.25% दिख रहा है ये घट के 9-9.5% हो जाएगा आज। और बाकी आज इसमें दिखाने का कुछ नहीं है। बाकी देखिए आज अच्छा मुनाफा हो रहा है और उम्मीद करी जा रही है कि ये मुनाफा आगे बढ़ता रहे। 23,319 के आसपास मार्केट है, लगभग 2:36 का समय है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मार्केट तेज़ी के साथ बंद हो, 500 पॉइंट के गेन के साथ निफ्टी 50 बंद हो। और जो खुशी से डिप्राइव्ड है हमारे लोग, जो बहुत दिनों से खुशी नहीं मिली है, पोर्टफोलियो में नुकसान देख देख के परेशान हो रखे हैं, तो उन्हें खुशी मिलने का एक आज अच्छा मौका है। और मैं चाहूँगा कि एटलीस्ट आज एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे निफ्टी, ताकि एक अच्छा बेस बने। और दोस्तों जब भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होती है ना, एंड में बिकवाली नहीं आती है, तो एक मोमेंटम बनता है, एक सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है। और जो लोग पुराने खिलाड़ी हैं शेयर बाज़ार के, वो हमेशा एक बात जानते होंगे कि शेयर बाज़ार फाइनेंशियल्स का तो खेल है ही, लेकिन उससे ज़्यादा ये सेंटिमेंट का भी खेल है। जब सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है तो लोग यू नो बेकार शेयर भी भाग जाता है। और
जिस कंपनी का मुनाफे अच्छे नहीं होते उसका शेयर भी भाग जाता है, और जब सेंटिमेंट नेगेटिव होता है तो अच्छी कंपनी का शेयर भी बिकता है। तो आई थिंक स्ट्रॉन्ग जब क्लोजिंग होती है तो सेंटिमेंट पॉजिटिव होने में मदद मिलती है, और पॉजिटिव अगर एक बार सेंटिमेंट हो जाता है तो फिर यू नो कई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं जिसकी लोगों को उम्मीद नहीं होती। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी एनालिसिस। मैंने अपने पोर्टफोलियो आपको दिखा दिए हैं। आपका एफ आई आई डी आई का बाय सेल का डेटा नहीं दिखा सकता, क्योंकि कल और परसों बल्कि 3 दिन से मार्केट बंद ही थी, तो बाय सेल का कोई डेटा है नहीं। हाँ, मैंने फ्लिपकार्ट के कुछ म्यूचुअल फंड के बुक्स के लिंक दे रखे हैं। अगर आप स्क्रीन के ऊपर एक उंगली लगाएंगे तो आपको विजिबल हो जाएगा लेफ़्ट साइड में नीचे बॉटम में। उसके अंदर जाके आप चाहो तो ये म्यूचुअल फंड रिलेटेड बुक्स खरीद सकते हैं, या फिर फ्लिपकार्ट से आप कोई भी शॉपिंग करना चाहें वो आप कर सकते हैं, उस पर आपके भाई को कमीशन मिलेगा। आई एम श्योर आप लोग फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं, लेकिन मेरे लिंक से नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे लिंक का इस्तेमाल कीजिए जब भी आप फ्लिपकार्ट से कुछ भी बाइंग करते हैं। मुझे एक सपोर्ट रहेगा आप लोगों का। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। जय बद्री केदार।